हाय दोस्तों, स्वागत है न्यू टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी 50 है जो 23,431 पर क्या है वीकली क्लोज किया है इसने, जो कि -573 पॉइंट नीचे है। और अगर बात करें परसेंटेज वाइज तो इसने लगभग 2.25% की क्या है गिरावट आई है दिस वीक। ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये एक जो ट्रेंड लाइन है, जहाँ से क्या है वीकली चार्ट पर ये बार बार रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से दोबारा, फिर इसके पास से। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, इस ट्रेंड लाइन के, जब तक क्या है बायर हैं वो एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ वीक के अंदर ये सबसे क्या है बेरिश वीक रहा है। इसके अंदर जो वीकली चार्ट पर है वो क्लोज है, बेरिश क्लोज हुआ है। और अगर आप नीचे से अगर इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो क्या है यहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्शन से पहले है जो मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेकआउट किया था, तो एक अच्छा मूव मिला था। तो यहाँ पर दोबारा से इसी पॉइंट के आसपास मार्केट के आने के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप बेरिश मार्केट में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर बेरिश मार्केट है ना तो उसमें हमेशा आप रजिस्टेंस को खोजिए, ना कि सपोर्ट को। ठीक है। क्योंकि गिरते हुए का कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है। अगर उठेगा तो उसको गिराने के लिए क्या है रजिस्टेंस आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है। पर जो गिर रहा है उसको सपोर्ट बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और वो क्या है आप बैक चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो बैक चार्ट के हिसाब से अगर ये इसका लो यहाँ से तोड़ता है, ठीक है, तो एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है हमारा 23,000 का। ठीक है। उसके बाद है 22,888 का। किस पे ये वीकली चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। फिर अगर 22,666 और 22,222 का। ठीक है। ये क्या है वीकली चार्ट पर क्या है स्पोर्ट्स हो सकते हैं कि निफ्टी 50 के। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी मार्केट एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूव देता है। ठीक है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करना शुरू करेगा और इसको ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना इस ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप जब भी देखते हैं इसके पास ये आता है तो इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या है हो सकता है ये इसके आसपास से सपोर्ट दोबारा से ले जाए, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। ट्रेंड लाइन के पास सेलर क्या है एक्टिव होंगे। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो आपको क्या है सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो अपर ट्रेंड लाइन है और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके पास क्या है सेलर होते हैं। ठीक है। जो मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और इस ट्रेंड लाइन के पास से जो मार्केट है बार बार यहाँ पर गिरता आ रहा है, तो दोबारा भी यहाँ चांस हो सकते हैं कि इससे पास से ये गिरे, किसी एक अच्छे इवेंट की मदद से निकल जाए अच्छी कैंडल के साथ, तो वो एक अलग बात है। ठीक है। वो आपको नज़र बना के रखनी है। अगर बात करें तो ये एक क्या है इसका मेजर सपोर्ट है, इसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। ठीक है। अगर ये ब्रेक होता तो फिर और भारी गिरावट आ सकती है, नहीं तो ये एक मेजर क्या है सपोर्ट है किसके लिए निफ्टी 50 के लिए। बात करें अगर डेली चार्ट पर, तो देखिए डेली चार्ट पर क्या है, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ देखिए एक इनडिसीजन टाइप की कैंडल बनी हुई है। ठीक है। क्या है एक इनडिसीजन टाइप की कैंडल बनी हुई है। जो ये कैंडल इनडिसीजन टाइप की कैंडल क्यों है, क्योंकि इसकी अपर विक और लोअर विक जो है वो लगभग सेम है। ठीक है। और जब भी किसी विक की अपर और लोअर विक क्या लगभग सेम हो तो वो क्या मानी जाती है इनडिसीजन। ठीक है। क्या मानी जाती है इनडिसीजन। अगर आप इसको वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वही जो ट्रेंड लाइन है हमारी, देखो बार बार क्या है वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए आ रही है कि आसपास से, फिर इसके आसपास से, और अब आगे भी इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसने क्या है सपोर्ट लिया है। और अब ये क्या है एक अपने जो ये इसका जो डेली टाइम फ्रेम पर क्या है सपोर्ट है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो 23,000 कितना है 360, 23,360, 23,266,
ये क्या है, इसके डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट हैं। और अगर बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस की, तो 23,588 का एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करता है तो 23,688 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसका जो मेजर आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो है क्या है, 24,200, ठीक है। यहाँ पर एक इसका मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस है। तो अब आपको क्या है, इस पे नज़र बना के रखनी है कि ये यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमारे टारगेट क्या रह सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 23,000 का, ठीक है। 23,000 से पहले आप 23,266 को भी ले लीजिए, ठीक है। और इसको ब्रेक करता है तो 22,888 का, ठीक है। ये नीचे की ओर इसके टारगेट रहेंगे। बात करें अप साइड की, तो जो ये कैंडल इनसाइड कैंडल बनी थी, ठीक है, तो ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी जो कि 23,700 है, इसके ऊपर अगर ये निकल कर होल्ड करके ऊपर की ओर निकलता है तो क्या एक मूव आ सकता है कहाँ तक का, यहाँ 24,500 तक का, या 24,500 तक का, ठीक है। और बात करते हैं अगर इंट्राडे के लिए 15 मिनट चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो करता हुआ आ रहा है। ये आप यहाँ से देख, ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। इससे ये क्या है, बार बार रिजेक्शन लिया हुआ आ रहा है। अगर इंट्राडे के दौरान ये इसके आसपास होल्ड करके और इसे निकालता है तो एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है, ठीक है। नीचे भी एक ऐसे ही ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, ठीक है। और इसको अगर होल्ड करके नीचे निकालता है तो फिर ये डाउन साइड भी एक अच्छा मूव दे सकता है, ठीक है। आपने क्या देखना है कि ये कहीं इसके बीच में अगर आप ट्रेड ना करें तो एक अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अप साइड एक अच्छा ट्रेड बन सकता है और इसके डाउन साइड, ठीक है। थैंक यू।